डॉक्टर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त इट्स अ ग्रेट डे टू बी अ पाकिस्तानी। यकीनन पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। जब पूरी दुनिया में अंधेरा था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इनिशिएटिव, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के इनिशिएटिव से जंग बंदी तक हो गई। अब लोग यहाँ पहुँचेंगे, मुज़ाकरात होंगे। इट कुड नॉट गेट बेटर देन दिस पॉलिटिकली, लेकिन ये इकोनॉमिकली मटीरियलाइज होगा कि नहीं होगा? फिर ये सब हमें थोड़ा सा आज पाकिस्तान को इस तरह देखना चाहिए कि 10 मई को ये सिलसिला पिछले शुरू हुआ था। तब से लेके पाकिस्तान ने अपना जो जिसे कहते हैं ना आउटलुक है वो पूरी दुनिया में स्ट्रक्चरली तब्दील कर दिया है। आई मीन दिस इज सच अ बिग चेंज कि फ्रॉम अ कंट्री जिसके बारे में हर वक्त ये पोर्ट्रे हो रहा होता था फॉरेन मीडिया में कि टेररिज्म हो रहा है, एक बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, हमने कंप्लीटली स्ट्रक्चरली अपने आप को तब्दील कर दिया है इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन हैज टू रिमेंबर, जहां पे ऑफ कोर्स इस्लामाबाद बिकम्स दैट प्लेस कि मीडिएशन along with the Middle East partners, China and of course between the two parties जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो एक तो हमें इस निगाह से देखना है। पर ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है और ये जो वकार है मुल्क का, इसको किस तरह तब्दील किया जाए। एक तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तब्दील होना चाहिए पाकिस्तान के बारे में। मिडल ईस्ट का जो पोर्ट्स थे, आपने देखा कि कराची बिकम्स द ट्रांसशिपमेंट फोकल पॉइंट। नंबर 2, एनर्जी कॉरिडोर रेलेवेंस, विच मीन्स पाइपलाइन डिप्लोमेसी। ईरान पे अगर सैंक्शंस उठती हैं तो दैट डजंट मीन कि बिल्कुल चीप कोई गैस फ्लो करना शुरू कर देगी। ये मानाज नहीं है। दीज आर नॉट गेम चेंजर्स बट दीज आर थिंग्स विच एड प्रोडक्टिविटी, बिकॉज आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एलएनजी पाकिस्तान को चाहिए होगी, तो वो अगर एलएनजी खत्म होती है तो दिस कैन बी द थिंग। फिर तेल आता है ईरान से, फिर स्ट्रेटेजिक रेंट्स, ट्रेड, ट्रांजिट and regional integration. That's the kind of scenario that we can build from all this. So पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान लेट्स से ये जंग बंदी हो जाती है, लेट्स प्रे कि ये हो जाए। पाबंदियां खत्म होने की शर्त है, उम्मीद है कि वो शर्त मानी जाती है। पाकिस्तान क्या फायदा उठा सकता है? क्या ईरान से तेल और गैस हासिल करने की इजाजत मिल सकती है हमें? क्यों नहीं। देखिए ना कि अगर एक्सेस टू डिस्काउंटेड ईरानियन ऑयल ही 5-10 15 डॉलर पर बैरल ही अगर सस्ता होता है तो तिजारत बढ़ सकती है, क्यों नहीं। दूसरा, ईरान पाइपलाइन जो पाकिस्तान के साथ है, ये एक स्ट्रक्चरल एनर्जी का चेंज होगा। एलएनजी की बजाय हम इस पे मूव करेंगे, सो लोअर एलएनजी इंपोर्ट डिपेंडेंस, और हमने देखा कि एक्सोजेनस शॉक लगा। इससे आपका आने वाले दिनों में, मतलब लॉन्गर टर्म में, आपका जो करंट अकाउंट है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। पर ये सब तब है कि जो यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस रिस्क है वो खत्म हो जाए और फॉर्मल वेवर्स जो है वो सामने आए और एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क जो है वो सामने आना चाहिए। आई एम ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। हाई अपसाइड है बट ये सारे कंटिंजेंट हैं कि ये जो 10 नुकाती एजेंडा जो ईरान ने सामने रखा है उसमें ये सब चीजें हमें होती हुई दिखाई दे। बट एट द सेम टाइम मैं बार बार कहता रहता हूं और अब भी कहता रहूंगा, इसके लिए हमें अपने घर को, अपने रेगुलेटरी अफेयर्स, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, एनर्जीज के माहौल को, इस सब को जरूर तब्दील करना है। फंडामेंटली हमने द वे वी डू बिजनेस तब्दील करना है अगर हमने इन सब चीजों से आने वाले दिनों में फायदा उठाना है। सो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम हुई है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाती है, क्योंकि अभी भी एक्सेस तो दे दिया है ईरान ने, लेकिन लेट्स से कि नॉर्मलाइज हो जाती है तो $60 फी बैरल की सतह पर वापस आएगी तेल की कीमत। देखिए ये आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीवन्स मूड, पर ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। एक बहुत बड़ी डिसरप्शन है जो हुई है और अभी भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से जो ट्रैफिक है वो खुलेगा। $60 का तेल अभी दूर है, बट ये कोई बेस केस सिनारियो लेके नहीं चलना चाहिए। हमें अभी भी ये सोचना है कि 20% तेल और 20% एलएनजी हिला है, उसको नॉर्मलाइज होते हुए वक्त लगेगा। सीज फायर, हॉर्मोज का खुलना, लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स हैं, पीस डिविडेंड जो है उसके आने में, सप्लाई नॉर्मलाइजेशन में, ओपेक प्लस सप्लाई डिसिप्लिन रहना चाहिए। और जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है उन्होंने इंश्योरेंस में भी नीचे आना है, सीआईएफ जिस इंश्योरेंस एंड फ्रेट ने भी नीचे आना है। इसकी नॉर्मलाइजेशन में टाइम लगेगा। लाइकली अगर हम सोचें तो $75-80 के तेल की तरफ वंस
ये नॉर्मलाइजेशन हमें इस्लामाबाद अकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह अगर हो जाता है और पार्टीज मूव करती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ इस तरह सोचना चाहिए हमें। आर्मी मार्केट में सोने की कीमत बात कर लेते हैं। आज 9,500 तोला कमी हुई, लेकिन अभी भी बड़ा महंगा है सोना। क्या ये कीमत डाउन होगी मजीद? देखिए, सोने ने एक सेफ हेवन स्टेटस, ये वॉर से पहले की बात है, पिछले 12 से 18 महीने में 3,000 से चल के 5,000 प्लस को टेस्ट किया एन आउंस। अब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसमें investing and holding cash. So you have to understand, I work internationally on, managed funds और मैं लोगों को एडवाइस करता हूं, so I'm very well aware. अभी एक risk averse sentiment है, आहिस्ता आहिस्ता people are dipping into investing. So let's try and understand it like that. यूएस इंटरेस्ट रेट्स को भी देखना है, डॉलर स्ट्रेंथ को भी देखना है। अगर सीज फायर होल्ड करता है, ऑयल स्टेबलाइज कर जाता है, फेड स्टेज टाइट, यानी कि अभी फेडरल रिजर्व अपना रेट इतना नहीं करता, तो गोल्ड मे सॉफन मॉडेस्टली, बट इट्स नॉट गोइंग टू कम डाउन ड्रास्टिकली। फ्लोर रिमेन स्ट्रांग बिकॉज एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी चंदमा चलती रहेगी, तो सेफ हेवन स्टेटस उसका रहेगा, बट शायद बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं होगी। राइट। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 137 रुपीज इजाफा किया। एक रोज में पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी कर दी है। क्या ये ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इजाफा कर दिया गया था? सो लेट्स थिंक थ्रू दिस, राइट। एक तो मैं ये कहता हूं कि जो फॉर्मूला था, ये डीपर बात है। जो डीजल और क्रूड लोकल से जो बन रहा था डीजल, वो यानी कि 75% के करीब डीजल क्रूड से बनता है, जो हम रिफाइन कर देते हैं। तो एक फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है कि क्रूड में और डीजल में बहुत फर्क आ रहा था। हमने उसको रिव्यू नहीं किया, अगर कर लेते तो शायद देयर वाज चांस के और डीजल की कीमत नीचे आ जाती। 160 की हमने लेवी लगा दी कि हमने डीजल को खत्म किया और वो लेवी ले गए हम पेट्रोल पे। मैं तब भी ये कह रहा था कि आईएमएफ से गुफ्तगू कर लें। आई थिंक व्हाट हैपेंड इज दैट दे वेंट बैक टू द आईएमएफ, और ये पहले अगर पूछ लेते तो आईएमएफ वुड हैव अलाउड, बिकॉज आपको काउंटर फिजिकल, यानी कि अपने फिजिकल को थोड़ा सा सेकेंडरी रखकर इस वक्त आप अगर उसको 80 पे ही रखते जो पेट्रोल पे ओरिजिनल थी, इस वजह से ये नीचे आ गई। आई थिंक द अथॉरिटीज टुक अ टाइम, ओवरशूट कर गए टू क्रिएट फिजिकल सेम्बलेंस, और ये देखते हुए कि शॉर्टफॉल्स और जगह आ रहे हैं, बट देन उसको करेक्ट कर लिया गया। ओके, ये जो आपने कहा शॉर्टफॉल्स और जगह आ रहे हैं, ये इसमें कहीं एफबीआर के शॉर्टफॉल्स की तो नहीं जिक्र है? सर्टेनली देखिए ना, 610 अरब का प्री वॉर 430 के करीब शॉर्टफॉल था, फिर एक 180 ऐड हुआ, 610 हो गया, तो वो शॉर्टफॉल तो अपनी जगह ही है। वेरी वेरी एग्रेसिव टारगेट्स, एंड देन एन इकोनॉमी वो उस तरह से जो कि पिकअप नहीं कर रही थी, और आफ्टर वॉर तो ऑफ कोर्स एक स्लो होगी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मॉनेटरी चेंजेस भी आ सकते हैं। सो कोई हर्ज नहीं था कि अगर आईएमएफ से उस पर भी बात कर ली जाती। सो अभी क्या आईएमएफ को मसला होगा सब्सिडी के हवाले से? देखिए, आईएमएफ को आई वाज ऑन द टेबल जब हमने 15-20 अरब रुपए से शुरू किया था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। आज वो 700 अरब प्लस है। उस पर मेरी कुछ और रिजर्वेशंस हमेशा रही हैं कि ये प्रोविंसेस को शेयर करना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं बिकॉज पॉवर्टी डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंसेस का शेयरिंग इज अ मस्ट। इसका एनएफसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। हैविंग सेड दैट, जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स की जरूरत थी इन टर्म्स ऑफ टारगेटेड सब्सिडी, मोटर बाइक वाले को देने के लिए, छोटे किसान को देने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देने के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो टारगेटेड सब्सिडी में बिल्कुल उनको प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा तेल की कीमत इसलिए भी बढ़ाना जरूरी था। आप ये देखिए कि जब नहीं बढ़ाई मार्च में, जबकि मैं कहता था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं, तो फरिया ने ये किया कि जुमेरात काम किया, जुमे की छुट्टी हुई तो वो मरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये तो छुट्टी है। वो छुट्टी नहीं थी। कम्युनिकेशन ये है, आज भी डिमांड को कंप्रेस करना, एनर्जी एफिशिएंसी रखना, डिस्क्रेशनरी ट्रिप्स को काटना जरूरी है, बिकॉज तेल अवेलेबल भी है तो बहुत महंगा है। दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए आई थिंक कि थोड़ा सा ये जरूरी था, बट टारगेटेड सब्सिडी देना बिल्कुल अच्छी बात है। पंजाब ने फ्री किया। ये सब वो चीजें हैं जो राइड आउट करेंगी, और ये टाइम राइड आउट ही करने का है। 2-3 महीने में नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएं, देन वी गो बैक टू नॉर्मल फिस्कल। आज नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 42 पैसे इजाफा किया है। क्या मजीद कीमत बढ़ेगी बिजली की अब? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि फ्यूल कॉस्ट्स जो हैं वो जरूर पास थ्रू हो जाती हैं फौरी तौर पे, बिकॉज मार्च में इंपोर्टेड कोल से भी, इंपोर्टेड एलएनजी से भी, और हो सकता है किसी वक्त कोई फॉसल फ्यूल भी कहीं यूज करना पड़ा हो।
उसकी प्राइस पास थ्रू पहले माह में ही हो जाता है। और वो माह क्या होता है? एफपीए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अगले महीने में इससे ज्यादा एडजस्टमेंट दिखाई देगी। इसलिए दिखाई देगी क्योंकि वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, लोकल गैस की भी करनी पड़ती है इंपोर्टेड से एक फॉर्मूले में। इसलिए फरिया मैं बार बार कहता हूं, इट्स नॉट कि इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे देनी जरूरी थी, 2-3 घंटे काट लेते ताकि कम फ्यूल इस्तेमाल होता। डिमांड कंप्रेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप फ्यूल इंपोर्टर हैं, नेट फॉसिल फ्यूल्स आप इंपोर्ट करते हैं, यू कांट हैव अ सप्लाई रैंप अप दैट क्विकली, सो यू हैव टू इंपोर्ट दीज थिंग्स। एंड इंपोर्ट को संभालना, डिमांड कंप्रेशन इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस। Right, Dr. Najeeb, thank you so much for joining us on the program.